सब्सक्राइब कीजिए कामयाबी कैसे चैनल को और दबाएं बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो सबसे पहले। दोस्तों नमस्कार, मैं श्याम सुंदर पाठक, असिस्टेंट कमिश्नर। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है FW रिक्स, और रिक्स में मैं आपको प्रिज्मेटिक मॉडल शुरू कर चुका हूँ। और मैंने आपको जो पिछली वीडियो में आपको फ्यूज सोसाइटी, प्रिज्मेटिक सोसाइटी और डिफ्रैक्टेड सोसाइटी का मतलब बताया था, और थोड़ा बहुत उसके विषय में भी मैंने आपको समझाया था कि बेसिकली इनका मतलब क्या होता है। ठीक है, आज हम जानेंगे कि जो फ्यूज सोसाइटी हैं और जो डिफ्रैक्टेड सोसाइटी हैं दोनों में क्या फ़र्क है, और जो है जो प्रिज्मेटिक जो सोसाइटी है उसमें क्या प्रॉपर्टी पाई जाती हैं। तो बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये जो है ये जो जिसे हम पूरा नाम हम प्रिज्मेटिक साला मॉडल कहते हैं। एक्चुअली साला एक स्पेनिश शब्द है जिसको जो रिक्स ने प्रशासनिक अधिकारियों के लिए प्रयोग किया है। तो ये जो ऑफिसर है जो साला मॉडल जो उन्होंने दिया है उसका बेस यदि कहीं से आता है तो वो यहाँ प्रिज्मेटिक सोसाइटी से आता है। तो प्रिज्मेटिक सोसाइटी में जो जो इसके लक्षण हैं वो कहाँ से आते हैं, वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आते हैं। तो पहले हम दोनों का मतलब समझ लेते हैं। तो देखिए, फ्यूज सोसाइटी में जो होती है वो जॉइंट फैमिली होती है। ठीक है, केवल संयुक्त परिवार होते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि जो गांव के जो जिसे हम कृषक या ग्रामीण जो है समाज कहते हैं, वो उस तरीके का समाज है। तो फ्यूज सोसाइटी में जॉइंट फैमिली केवल पाई जाती है। भारत में यदि आप प्राचीन काल में देखें तो जो है वो जॉइंट फैमिली सिस्टम ही था, है ना। और डिफ्रैक्टेड सोसाइटी में न्यूक्लियर फैमिली होती है, नाभिकीय परिवार। नाभिकीय परिवार का अर्थ होता है कि केवल पति पत्नी और उनके बच्चे, ये नाभिकीय परिवार है। ठीक है ना, जिसमें दो या दो से अधिक पीढ़ियाँ एक ही छत के नीचे, ठीक है, रहती हों और एक ही स्थान पर उनका भोजन बनता हो, तो ऐसा परिवार संयुक्त परिवार कहलाता है। तो यहाँ क्या, न्यूक्लियर फैमिली में कौन कौन आ गया, हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे, ये न्यूक्लियर फैमिली हो गई। तो डिफ्रैक्टेड सोसाइटी में न्यूक्लियर फैमिली पाई जाती है, जबकि प्रिज्मेटिक सोसाइटी में दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। अब जैसे भारत एक प्रिज्मेटिक सोसाइटी है, प्रिज्मेटिक समाज है। यहाँ जॉइंट फैमिली भी आज भी मिलती हैं। गाँव में जाएंगे तो उनकी संख्या थोड़ा बड़ी है, बड़ी और ज़्यादा भी है। शहरों में भी आज भी ऐसा नहीं है कि संयुक्त परिवार नहीं बचे, अच्छी खासी संख्या में संयुक्त परिवार भी, जॉइंट फैमिली भी पाई जाती हैं। लेकिन न्यूक्लियर फैमिलियों की संख्या जो है वो शहरों में थोड़ा ज़्यादा है, गाँव में आपको बहुत कम मिलेंगी। लेकिन हैं, दोनों एग्जिस्ट करती हैं, न्यूक्लियर फैमिली भी एग्जिस्ट करती है और जॉइंट फैमिली भी एग्जिस्ट करती है। ठीक है ना। दूसरा है कि फ्यूज सोसाइटी में जो सोशल वैल्यूज़ हैं वो परंपराओं पर आधारित होते हैं। ट्रेडिशन से ऐसा चलता चला आ रहा है, और ट्रेडिशन से जैसा चलता चला आ रहा है वैसे ही वो जो है जो वैल्यूज़ हैं वो उसी तरह से चलती चली जा रही हैं। जैसे पति का क्या कर्तव्य है, पत्नी का क्या कर्तव्य है, पुत्र का क्या कर्तव्य, तो वो सारी चीज़ें जो हमें जो वैल्यूज़ मिली हैं वो ट्रेडिशन से जैसा चलता चला आ रहा है वैसा ही जो है वो फ्यूज सोसाइटी में पाया जाता है। जबकि डिफ्रैक्टेड सोसाइटी में जो वैल्यूज़ हैं, सोशल वैल्यू, सामाजिक मूल्य जो हैं वो तर्कों पर आधारित हैं। ठीक है ना, तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है। ठीक, फ्यूज सोसाइटी में केवल एक संप्रदाय के लोग रहते हैं। ठीक है, केवल एक ही संप्रदाय के लोग रहते हैं, जिसे FW रिक्स ने सेक्ट कहा है। देखिए, ये जो शब्द हैं ये रिक्स के दिए हुए हैं। तो जहां केवल एक संप्रदाय के लोग रहते हैं उसे सेक्ट कहते हैं। जबकि डिफ्रैक्टेड सोसाइटी में सभी संप्रदाय के लोग रहते हैं, सारे के सारे पाए जाते हैं, इसे उसने क्लब कहा है। ठीक, उसका कहना है कि प्रिज्मेटिक सोसाइटी में सारे संप्रदाय तो नहीं मिलते और केवल एक भी नहीं होता, एक से अधिक संप्रदाय होते हैं,
और इसलिए इसने दोनों शब्दों को जोड़ दिया। क्लब से उसने CL ले लिया और यहाँ से उसने ECT ले लिया, दोनों को उसने जोड़ दिया, उसको नाम देते क्लेक्ट। तो एक से अधिक संप्रदाय पाए जाते हैं प्रिज्मेटिक समाज में, सारे जो संप्रदाय है वो नहीं पाए जाते, और केवल एक भी नहीं पाया जाता, एक से अधिक होते हैं। तो भारत को यदि आप देखें तो भारत जो है वो एक प्रिज्मेटिक सोसाइटी है। वो सारे संप्रदाय तो भारत में नहीं है, लेकिन हाँ जितने भी हैं संप्रदाय वो मतलब एक से तो अधिक ही हैं भाई। ब्राह्मण जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और भी तमाम बौद्ध, जैन, तो कई सारे हैं, लेकिन सारे नहीं हैं। तो वो कहता है कि प्रिज्मेटिक सोसाइटी में एक से अधिक संप्रदाय पाए जाते हैं, जिसे उसने एक नया शब्द दिया है क्लेक्ट्स। तो इस शब्द को आप नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद उसका क्या जो फ्यूज सोसाइटी में जो राजनीतिक प्राधिकार है वो परिवार के अंदर है। जैसे मैं इसको थोड़ा सा एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूं कि जॉइंट फैमिली आपने देखा होगा, जॉइंट फैमिली में जो सबसे बड़ा मेंबर होता है, अब वो पितामह हो या जो भी सबसे बड़ा मेंबर है घर का, वही डिसीजन लेता है, सारे डिसीजन वही लेता है, ठीक है। खेती बाड़ी से लेकर शादी विवाह तक, बच्चों की सब चीज़ें, किसको क्या प्रॉपर्टी मिलेगी, किसका कब विवाह करना है, कौन बाहर पढ़ने जाएगा, कौन नहीं जाएगा, क्या करना है, कैसे करना है, सारे डिसीजन जो हैं। तो जितने भी पॉलिटिकल राइट्स आप जिसे हम राजनीतिक प्राधिकार कह सकते हैं वो परिवार के अंदर होते हैं। वो जो परिवार का मुखिया है वही सारे, उसी के अंदर सारे कानून हैं, उसका कहा हुआ प्रत्येक वाक्य अपने आप में एक कानून है। जो उसने कह दिया वही लॉ एंड ऑर्डर है, एक तरीके से मानकर चलिए। जबकि डिफ्रैक्टेड सोसाइटी में जो राजनीतिक प्राधिकार हैं वो परिवार के बाहर हैं। एक छोटे से एग्जांपल से और समझने की कोशिश कीजिए कि जैसे जॉइंट फैमिलियों में जैसे भाई कई पीढ़ियां हैं, ठीक है, पौत्र और प्रपौत्र तक जो है, मतलब ग्रांड सन से और उनके सन तक भी चली जाती हैं संयुक्त फैमिली जो है। तो यहाँ कोई भी यदि छिटपुट झगड़ा होता है, पति पत्नी का झगड़ा हो, किसी भी तरीके का पारिवारिक झगड़ा हो, तो मुखिया ही जो है वो अपना उस मामले को जो है पूरा सुलटा लेता है, उसको समाप्त कर लेता है। लेकिन अब न्यूक्लियर फैमिलियों में यदि कोई भी झगड़ा होता है तो वो ऑब्वियसली बात है कि जो प्राधिकार है, जो अथॉरिटी है, वो परिवार के बाहर है, यानी कि कानून तय करेगा कि कैसे जो है वो कार्रवाई की जानी है, ठीक है। तो जो भी उस देश के या उस समाज का जो भी कानून हो तो वो परिवार के बाहर है। तो जो राजनीतिक प्राधिकार है फ्यू सोसाइटी में वो परिवार के अंदर होता है, जबकि डिफ्रैक्टेड सोसाइटी में ही परिवार के बाहर होता है। प्रिज्मेटिक सोसाइटी में दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, परिवार के अंदर भी होता है, परिवार के बाहर भी होता है। यानी कि प्रिज्मेटिक सोसाइटी में प्रयास तो पहले यही किया जाता है कि परिवार के अंदर ही मामले को सुलझा लिया जाए, ठीक है, सुलझा लिया जाए। लेकिन जब परिवार के अंदर ही वो मामला नहीं सुलझता तब फिर जो है वो बाहर कानून क्या कहता है, ठीक है, तो उस चीज़ को फिर परिवार के बाहर जो है वो जो तयशुदा कानून है समाज का, देश का, उसके आधार पर जो है उस चीज़ को फिर सुलझाया जाता है। तो यहाँ जो राजनीतिक प्राधिकार हैं वो अब जैसे अब मान लो वोटिंग राइट है, अब यहाँ तो वोटिंग जैसी कोई चीज़ होती नहीं फ्यू सोसाइटी में या जॉइंट फैमिली में। लेकिन यहाँ आप किसको चुन रहे हो, अपना मुखिया किसको चुन रहे हो, किसको कौन कानून बनाएगा, कौन क्या करेगा, तो वो तो आप चुनकर आप चुनकर भेज रहे हो। तो ये सारे राइट जो हैं वो परिवार के बाहर हैं, ठीक है ना। तो एक मैंने एग्जांपल दिया है। जबकि प्रिज्मेटिक सोसाइटी में ये दोनों परिवार के अंदर भी होते हैं, परिवार के बाहर भी होते हैं। इसको भी एक छोटे से एग्जांपल से समझने की कोशिश कीजिए। जैसे वोटिंग राइट है, हर व्यक्ति का अलग अलग वोटिंग राइट है भाई। यदि परिवार में यदि 10 लोग हैं जो वोट दे सकते हैं, तो 10 लोग अलग अलग पार्टियों को वोट दे सकते हैं, वो जिसको चाहें उसको वोट दे सकते हैं। लेकिन अब प्रिज्मेटिक सोसाइटी में आप देखिए वोटिंग राइट तो हैं, और राइट भी वो उस व्यक्ति का अपना एक्सक्लूसिव राइट है, उसका वो अपना विशेषाधिकार है। लेकिन जनरली क्या होता है, घर का जो मुखिया होता है, जो सबसे बड़ा होता है, वो तय करता है कि नहीं भाई फलाने पार्टी को आपको वोट देना है। तो बाकी लोग जो हैं उनमें कोई इक्का दुक्का साहस करता है
कि ठीक है वो बाकी सबसे अलग चले, लेकिन अमूमन जो है जो सबसे बड़ा घर का मुखिया है उसकी बात को स्वीकार कर लिया जाता है। और लोगों को पता भी नहीं कि कौन खड़ा हुआ है, ठीक है, पार्टी में जो है कौन चेहरा है, किसी को नहीं पता। बड़े ने जो कह दी, जो सबसे बड़ा है घर का मुखिया, उसने जो कह दी वही सबने स्वीकार कर लिया। तो अब देखिए यहाँ वोटिंग राइट मिला तो परिवार के बाहर है, लेकिन तय कहाँ हो रहा है, परिवार के अंदर। ये मैंने एग्जाम्पल से समझाया है आपको, ठीक है ना। अब समझ में आया होगा आपको अच्छे से कि मैं इसका क्या मतलब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। इसी तरीके से फ्यूज सोसाइटी में देखेंगे तो आपको बार्टर सिस्टम मिलेगा, वस्तु विनिमय व्यवस्था मिलेगी, ठीक है। तो पुराने समाजों में आप देखें तो उस समय वस्तु विनिमय व्यवस्था थी, यानी बार्टर सिस्टम था, यानी कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु ले लिए। तो गांव में आज भी जो है वो ये चीज़ें चलती हैं कि मान लो किसी ने जो है वो गेहूं बोया, किसी ने मान लो सरसों बोई, तो जो है एक्सचेंज कर ली। तो ये चीज़ें गाँव में आज भी हैं। हालांकि डिफ्रैक्टेड सोसाइटी में पूरी तरह से जो है वो मुद्रा विनिमय व्यवस्था है, यानी कि पैसा जो भी उस देश की मुद्रा है, करेंसी है, वही चलती है। जबकि प्रिज्मेटिक सोसाइटी में दोनों ही व्यवस्थाएं पाई जाती हैं, दोनों ही चीज़ों का जो है वो समन्वय होता है, दोनों ही चीज़ों का मतलब मिक्सअप होता है। यानी कि बार्टर सिस्टम भी, वस्तु विनिमय भी चलता है और मुद्रा विनिमय भी चलता है, दोनों ही चीज़ें होती हैं। इसी तरीके से फ्यूज सोसाइटी में व्यक्ति का शासन होता है। देखिए जैसे मैंने पहले ही कहा कि जो जॉइंट फैमिली का जो मुखिया है वो व्यक्ति है और उसी व्यक्ति का ही शासन चल रहा है, वही उसी ने जो कह दिया वही सब कुछ, लॉ एंड ऑर्डर है, वही कानून है, कोई भी व्यक्ति उसके आगे सवाल नहीं करता है, ठीक है। तो पूरी तरह से वो व्यक्ति का शासन है। जबकि डिफ्रैक्टेड सोसाइटी के अंदर विधि का शासन है, कानून क्या कहता है। अब जैसे आप डेवलप्ड कंट्रीज़ में देखिए तो वहाँ पति पत्नी भी रहते हैं, लेकिन वो भी जो है, अब जैसे इंग्लैंड में आप देखें तो जैसे यहाँ होता है कि भाई पति जो है ना जो वाइफ को डांट दिया, वहाँ तो ये भी नहीं कर सकते हैं, डांट भी नहीं सकते हैं, आप ये भी नहीं पूछ सकते हैं कि वह आप कहाँ से आ रहे हो, क्या कर रहे हो, तो आपको जेल हो सकती है। मतलब इस तरीके का कानून है वहाँ पर, थोड़ा सख्त कानून है। तो अब वहाँ देखेंगे तो वहाँ ये सब चीज़ें नहीं है, ठीक है। वहाँ पूरी तरह से विधि का शासन है। अब जो भी वहाँ का विधि हो वो सही गलत तो हम उस चीज़ में नहीं पढ़ रहे कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, वो वहाँ का कानून है, ठीक है। वो उन्होंने बनाया, वो अपने हिसाब से बनाया। लेकिन मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि परिवार जैसी जो बहुत ही निजी, मतलब पति पत्नी का जो संबंध है वो बहुत ही एक प्रगाढ़ और एक निजी संबंध होते हैं। लेकिन वहाँ आप देखेंगे तो उनके आपस के बीच के रिलेशन को भी कंट्रोल करता है कौन, कानून, विधि, ठीक है, लॉ। जबकि फ्यू सोसाइटी में कानून जैसी कोई चीज़ नहीं है, उस व्यक्ति ने जो मुखिया है उसने जो कह दिया वही शासन है। प्रिज्मेटिक सोसाइटी में दोनों चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है ना। मुखिया की बात मानी जाती है, अमूमन प्रयास किया जाता है कि जो मुखिया है वो उसकी बात मान ली जाए, लेकिन कुछ लोग उससे सहमत नहीं होते, कुछ लोग कानून की बात करते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल से एक्चुअली चीज़ें बहुत जल्दी समझ में आती हैं। जैसे कि जॉइंट फैमिली में अब जब प्रॉपर्टी का बंटवारा होता है तो भाई जो सबसे बड़ा मुखिया है उसने जो प्रॉपर्टी का बंटवारा कर दिया, अमूमन उसको स्वीकार कर लिया जाता है, व्यक्ति का शासन है। लेकिन कुछ जो है हो सकता है उसकी जो बच्चे हों वो उससे संतुष्ट ना हों, तो वो कानून का सहारा ले सकते हैं। तो दोनों ही चीज़ें हैं। प्रयास तो यही होता है कि जो है जो मुखिया है घर का उसकी बात को मान लिया जाए, लेकिन यदि कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं है, उसका पुत्र या उसकी संतान कोई भी, तो वो जो है फिर विधि का भी सहारा, कानून का सहारा ले सकती है। तो दोनों ही सिस्टम जो है प्रिज्मेटिक सोसाइटी के अंदर पाए जाते हैं। भारत के अंदर, भारत चूँकि एक प्रिज्मेटिक सोसाइटी है तो भारत के अंदर आपको दोनों ही जो है चीज़ों का सहअस्तित्व मिलेगा। फ्यू सोसाइटी में शिक्षण जो है वो एजुकेशन जो है बच्चे को घर के अंदर ही मिल जाती है पूरी, जबकि यहाँ परिवार के बाहर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, ठीक है, इनके अंदर जो है वो एजुकेशन मिलती है। प्रिज्मेटिक सोसाइटी में दोनों जगह मिलती है, यानी कि बच्चे को घर में भी पढ़ाया जाता है। अब आप जैसे डेवलप्ड कंट्रीज़ में देखिए
तो वहाँ शायद ही माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाते हों। वहाँ प्रेप से लेकर, यानी कि बिल्कुल जब बच्चा 3 या 4 साल का होता है, वहाँ की से स्टडी से लेकर और लास्ट तक सारी स्टडी जो है वो स्कूल में कराई जाती है, टीचर्स कराते हैं। वहाँ पेरेंट्स का रोल ना के बराबर है। लेकिन यहाँ आप देखेंगे स्कूल में तो पढ़ाया जाता है, साथ के साथ माता पिता भी पढ़ाते हैं। माँ भी अब दिन भर लेके बैठी रहती हैं अपने बच्चों को, जैसे भी वो गाइड कर सकती हैं वो गाइड करने का प्रयास करती हैं। तो यहाँ जो शिक्षण है, जो टीचिंग है, वो परिवार के अंदर भी है, माँ बाप भी कर रहे हैं, और वो परिवार के बाहर स्कूल कॉलेज में भी चल रहा है। तो यहाँ दोनों ही चीज़ों का जो है वो सह अस्तित्व है, को एग्जिस्टेंस है। इसी तरीके से देखेंगे तो जो मेडिकल फैसिलिटी हैं वो आस्था पर आधारित हैं। फ्यू सोसाइटी में, गाँव में आप आज भी देखेंगे तो मतलब अब पूरी तरह से तो ऐसा कोई गांव मिलेगा नहीं, अब चूंकि भारत तो एक प्रिज्मेटिक सोसाइटी है, लेकिन गांव में आप देखेंगे तो आज भी जो वहाँ का जो इलाज है वो जो आस्था पर आधारित है। किसी की तबीयत खराब हो गई तो झाड़ फूंक कर दिया उसका, ठीक है, किसी की नज़र उतार दी, टोना टोटका टाइप की चीज़ें जो है गांव में आज भी प्रचलित हैं। मान लो जैसे कोई व्यक्ति बीमार होगा तो कहा जाता है कि भाई तुम्हारी कुल देवता नाराज़ हो गए। तो जो चिकित्सा जो है वो आज भी जैसे जानवर बीमार होने पर अक्सर करके गांव के लोगों का मानना है कि भाई कुल देवता नाराज़ हो गए, या कोई व्यक्ति है वो लगातार बीमार हो रहा है, ठीक ही नहीं हो रहा है, तो वहाँ जो चिकित्सा है वो आस्था पर ज़्यादा आधारित है फ्यूज सोसाइटी के अंदर। देखिए अब मैं पहले चीज़ एक बार फिर क्लियर कर दूं कि शुद्ध फ्यूज और शुद्ध डिफ्रैक्टेड सोसाइटी आपको कहीं नहीं मिलेंगी। लगभग सभी समाज प्रिज्मेटिक समाज होते हैं और भारत इसका एक सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। और डिफ्रैक्टेड सोसाइटी में जो चिकित्सा है वो पूरी तरह से वैज्ञानिक शोध पर आधारित है। भारत के अंदर आप देखेंगे, भारत एक प्रिज्मेटिक सोसाइटी है, तो भारत के अंदर दोनों ही चीज़ें हैं। यहाँ मतलब ट्रीटमेंट भी, मेडिकल जो ट्रीटमेंट है वो भी पूरा कराया जाता है, साथ के साथ आस्था भी एक जो है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। कुछ लोग ऐसे हैं जैसे कोई व्यक्ति काफ़ी बीमार पड़ गया तो वही किसी ने कोई महामृत्युंजय का जाप करा रहा है, कोई कुछ पूजा पाठ करा रहा है, कोई जो है मनौती मांग रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ये चीज़ें भी चलती रहती हैं और साथ के साथ जो साइंटिफिक मेडिकल ट्रीटमेंट है वो भी चलता रहता है। तो प्रिज्मेटिक सोसाइटी के अंदर दोनों लक्षण पाए जाते हैं। तो एक चीज़ जो हमको समझ में आई आज का ये लेक्चर से कि प्रिज्मेटिक सोसाइटी में ये दोनों ही गुण पाए जाते हैं। न तो कोई शुद्ध फ्यूज सोसाइटी है, ना कोई शुद्ध डिफ्रैक्टेड सोसाइटी है। भारत चूँकि एक प्रिज्मेटिक सोसाइटी का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, इसलिए यहाँ ये दोनों चीज़ें जो हैं वो को एग्जिस्ट करती हैं, साथ साथ एग्जिस्ट करती हैं। अब को एग्जिस्ट करने से इसके अंदर कुछ विशेष 3 गुण पैदा होते हैं। अब हम प्रिज्मेटिक सोसाइटी के बारे में एक्चुअली हम पढ़ेंगे। प्रिज्मेटिक सोसाइटी में इन दोनों ही सोसाइटियों के जो गुण हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी को एग्जिस्टेंस की वजह से कुछ विशेष गुण पैदा हो जाते हैं। अब वो कौन से विशेष गुण पैदा हो जाते हैं उसे हम जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो पहले आज का हम प्रिज्मेटिक सोसाइटी की में क्या नए लक्षण पैदा होते हैं इन दोनों सोसाइटियों के कॉम्बिनेशन की वजह से, को एग्जिस्टेंस की वजह से, वो हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आइए अब जानने की कोशिश करते हैं कि प्रिज्मेटिक सोसाइटी के अंदर कौन से वो 3 नए लक्षण पैदा होते हैं जो इन दोनों के को एग्जिस्टेंस की वजह से होते हैं। नमस्कार दोस्तों। सब्सक्राइब कीजिए कामयाबी कैसे चैनल को और दबाएं बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो सबसे पहले।